सभी दोस्तों को जय हिंद और सभी को मेरे बेस्ट विशेष। जो कैंडिडेट अभी आरएस मेंस क्लियर किया है उनके इंटरव्यूज आने वाले हैं, और दूसरे वो भी जो किसी वी कैन से डिफेंस फोर्सेस में तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस वॉटेवर, या कोई जो भी सर्विस एंट्री है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत ही मुबारकबाद और उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, आज मैं एक सेशन लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं। उनके कॉमन से क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा कोई इतने वी कैन से हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चों के जुनून उनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो मैं आज उन्हीं पे बात करने के लिए आया हूँ। और देखिए, मैं ये सेशन पूरा हिंदी में लेने वाला हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और डेफिनेटली आप जब भी इंटरव्यू में जाएं ये पॉइंट अपने माइंड में रखें और देखना आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू क्यों रखा। देखिए, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, तभी तो इंटरव्यू उन्होंने प्लान किया। तो इंटरव्यू प्लान किया है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है उन्होंने। एग्ज़ाम के थ्रू उन्होंने आपका नॉलेज चेक कर लिया। कुछ बच्चों के दिमाग में एक मिथ होती है कि सर वो नॉलेज, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन हमारे को नहीं आते, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप वहाँ पर कह सकते हैं वेरी पोलाइटली, सर आई डोंट नो, या सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं इसको ज़रूर इसके बारे में जानकारी हासिल करूँगा। आपका जवाब में ये होना चाहिए, आप में वो क्यूरियोसिटी दिखनी चाहिए कि आप चीज़ों पे जानने के बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो ये आपने बोलना है, नहीं पता सर, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली मैं इसको जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल करूँगा। उसके बाद एक चीज़ और होती है। देखो, इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया है, आप एक इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठे हैं, एक पैनल के सामने बैठे हैं, और वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, हम कह सकते हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते ही, जैसे ही आप इंटर करते हैं रूम में, उनका माइंड सेट वहीं पे हो जाता है कि इस बंदे से मैंने किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछने हैं। तो अभी आप कहोगे सर हमारे को क्या पता लगेगा उसने क्या सोचा। हाँ, वही चीज़ों पे मैं आ रहा हूँ। देखो, आप का जो ड्रेस कोड की हम बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। देखो, जो बच्चा हमेशा से ड्रेस कोड में रहा है, उसका पहनने का तरीका, और एक जो बच्चा दूसरा जिसने पहली बार इस टाइप के ड्रेस जूते पहने, तो उसको डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आएंगी। तो आपने खुद को हैबिचुअल करना उन चीज़ों के लिए, जैसे वो उस टाइप के ड्रेस पहनना, टाई लगाना, कोट या जैकेट पहनना, आपके जूते फॉर्मल शू होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने पक्का करनी है। अभी एक कैंडिडेट होने के नाते आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो पहले तो ये मैंने बताया। दूसरा, वेल ग्रूमिंग होनी चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तो ये नहीं है कि आपकी इतने इतने बड़े बाल हैं, दाढ़ी हैं, आजकल के जो मैं बच्चे देखता हूँ, ऐसे नहीं जाना। देखिए, ये चीज़ें कोई फ़र्क नहीं डालती, लेकिन डेफिनेटली फ़र्क डालती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आप चले गए, पैनल आपके सामने है, इंटरव्यू ऑफिसर आपके सामने है। सबसे पहले आती है आपका विश कैसे करें। देखिए, पूरा पैनल बैठा है या एक इंटरव्यू ऑफिसर अकेला बैठा है, तो आपने अंदर घुसते ही हर एक को एड्रेस करते हुए गुड मॉर्निंग सर, या जो भी आप बोलते हैं, जय हिंद सर। तो आपकी जो आई है वो सभी को स्कैन कर लेनी चाहिए उसी समय। एक विश में सभी को आपने विश करना है, ये नहीं हर एक को आप इंडिविजुअल को वन बाय वन विश कर रहे हैं। उन्होंने आपको परमिशन दे दी, आप अंदर आ गए। अब आपने अंदर आके बैठना नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो जाके टक करके बैठ जाते हैं, नहीं, बैठना नहीं है आपने। आपने क्या करना है, वेट करना है उनका। जैसे ही आपको वो ऑफर कर दें कि आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें, आप बैठ जाएं, आपने बैठना है। और बैठते समय कुर्सी को ज़्यादा खींचना उचना नहीं है, आपने बैठ जाना है और उनको वापस आपने थैंक्स करना है। देखो, ये मैनर्स होते हैं। यही चीज़ वो देखने के लिए आपको बुला रहे हैं कि आप में कितने मैनर्स हैं, आप किस टाइप से आप लोगों को फेस कर सकते हैं। क्योंकि कल को आपको अच्छे अच्छे पद संभालने हैं, आपके सामने कोई सीनियर अधिकारी या कोई बड़े पॉलिटिशियन आ गए, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे या फिर उनसे कैसे बातें करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। डेफिनेटली इंटरव्यू में आप जब सॉरी ट्रेनिंग में आप जब जाएंगे, तो इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ही काम करते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा वी कैन से अधिकारी बना देते हैं। लेकिन ये शुरू में आप में होनी चाहिए, कुछ क्वालिटियाँ जो इनहेरेंट होनी चाहिए। बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बच्चा बैठते ही या तो पैर हिलाएगा या हाथों का ऐसे मूवमेंट करेगा, कुछ पूछेगा तो ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। देखो, आपका सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, हाथ एक बार आपने जहाँ रख दिए, हाथ वहीं पे होना चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
आपने जो भी जिस भी पैनल के अधिकारी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, आपने उनको एड्रेस करना है एक बार। देन जब आप रिप्लाई करते हैं तो सभी को आपने एड्रेस करते हुए वो रिप्लाई देना है। ये नहीं कि आप इंडिविजुअल को ही एड्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपने उनको इग्नोर किया तो ये भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो जब भी आंसर करो तो सबको देखते हुए आपने आंसर करना है। अभी देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन इंटरव्यू में लगभग आप देखेंगे 70 to 80% बच्चों में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सेम क्वेश्चन पूछने के पीछे रीज़न क्या है, यही इंटरव्यू का मेन क्रक्स होता है। जिस बच्चे ने इस चीज़ को जान लिया, अच्छे से अपने दिमाग में उतार लिया, तो वो बच्चा इंटरव्यू, आप किसी भी फील्ड का उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, वो डेफिनेटली हैंडल कर लेता है। तो बच्चे, इन क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा, और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिना 1 रुपये खर्च किए हुए आपको मैं यहाँ पर पूरे कंटेंट, पूरे इन डेप्थ चीज़ें बता दूंगा जो आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। अगेन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।